अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नेम्स वर्चुअल एकेडमी। यूनिट नंबर 10 का लेसन नंबर 3, ये हमारा आखिरी लेसन है इस बुक का, क्लास 6 का। इसका आज का हमारा टॉपिक है डेवलपिंग जियोग्राफी स्किल्स। हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ लिया, अब जियोग्राफी किसको कहते हैं? जियो मीन्स अर्थ, ठीक है। जियो मीन्स अर्थ और ग्राफी मीन्स स्टडी, ठीक है। तो स्टडी अबाउट अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। जियोग्राफी के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं अर्थ के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं जियोग्राफी। तो आज हमारा टॉपिक है डेवलपिंग जियोग्राफी स्किल्स, कि जियोग्राफी को पढ़ने के हवाले से जो है हमारी स्किल्स को बढ़ाना और मैप स्किल्स को पढ़ना, ठीक है। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैप के बारे में, कि मैप क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैप के बारे में। तो मैप की डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ मैप इज अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। अ मैप इज अ symbolic representation of selected characteristics ठीक है, of a place। अब कोई भी जगह है, मिसाल ले लें कराची है, तो कराची की सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? मैप, ठीक है। ये ज़्यादातर जो है ना, इट इज़ यूजुअली ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस। सीधा एक सरफेस होता है फ्लैट, वहां पे इसको ड्रा किया जाता है, ठीक है जी। और ये क्या करते हैं? दे शो साइजेस एंड शेप्स ऑफ कंट्रीज हों, चाहे जो है वो दूसरी लोकेशंस हों, ठीक है जी। लोकेशंस भी बताते हैं और फीचर्स, डिस्टेंसेस भी बताते हैं एंड डिस्टेंसेस बिटवीन प्लेसेस, दो जगहों के दरमियान कितना फासला है, ठीक है जी। तो मैप हमें क्या बताता है? मैप हमें साइज भी बताता है किसी कंट्री की, जगह की, उनका शेप भी बताता है कि वो जगह जो है वो माउंटेनियस एरिया है या प्लेट्यू है या फ्लैट लैंड है, ठीक है, इसके बारे में भी बताता है। ये एग्जैक्ट लोकेशन भी बताते हैं, एग्जैक्ट लोकेशंस ऑफ हाउसेस एंड स्ट्रीट्स इन अ सिटी, किसी भी शहर के अंदर किसी जगह की, आपके घर की क्या लोकेशन है, कौन से स्ट्रीट पे आपका घर है, या पिज़्ज़ा टाउन, मैकडोनल्ड्स, केएफसी कौन सी स्ट्रीट पे है, कौन से इलाके में है, किस शहर के, ठीक है, ये भी बताता है।
ठीक है जी। सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, किसी चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, वो जो है। अच्छा, एक जो लोग होते हैं ना, मीटियोरोलॉजिस्ट, ये कौन लोग होते हैं? ये होते हैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट हु स्टडी द वेदर। अब ये लोग क्या करते हैं? ये यूज़ करते हैं वेदर मैप्स को। वेदर मैप भी होते हैं, ठीक है। तो हर बंदा मैप का इस्तेमाल करता है। आज तो गूगल मैप्स आ गए हैं। आप इंटरनेट के ज़रिए कहीं भी आप मौजूद हो, कहीं का भी रास्ता आपको पता नहीं है, तो आप उसका इस्तेमाल करके पता कर सकते हो। टैक्सी ड्राइवर रोड मैप्स का इस्तेमाल करते हैं कि पैसेंजर्स को उनकी डेस्टिनेशंस तक पहुंचाया जाए। टूरिस्ट जो हैं, जो बाहर कंट्री से आए हुए होते हैं, उनको तो नहीं पता कि फ़ज़ल का कहाँ घर है, अहमद का घर कहाँ पे है, KFC कहाँ पे है, तो वो गूगल मैप का इस्तेमाल करके वहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, मैप समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ मैप। ठीक है। All maps have some common elements that help us read and interpret them. Elements help us read and interpret map। एलिमेंट्स जो कुछ मैप के होते हैं वो हमारी मदद करते हैं कि हम मैप को पढ़ सकें और उसको समझ सकें। ठीक है जी। अब उन एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टाइटल। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है लेजेंड। लेजेंड को दूसरा नाम है की। ठीक है जी। इसके अलावा कंपास भी होता है, ठीक है, एरो भी होता है। ये जो हैं एलिमेंट्स ऑफ अ मैप होते हैं, जो हमें बताते हैं, समझाते हैं मैप के बारे में, किसी भी जगह के मैप के बारे में। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स को एक एक करके समझते हैं। अच्छा, स्केल भी होता है एक। ठीक है, चलिए इसको आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैप टाइटल्स को। The title of a map tells us the name of the area. The title of the map tells us the name of the area. That is mapped and what the map shows. That is mapped and what the map shows। जो टाइटल होता है वो हमें बताता है कि ये मैप है किस चीज़ का। पाकिस्तान का नक्शा है, ठीक है, सिंध का नक्शा है, बलूचिस्तान का है, पंजाब का है, अमेरिका का है, किसका नक्शा है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि लेजेंड क्या होता है। लेजेंड या फिर की किसको बोलते हैं?
द मैप लेजेंड और की शोज it shows us the symbols used on the map and tells us what the different symbols on the map stand for। ठीक है, लेजेंड या की जो है वो सिंबल्स होते हैं जी। तो ये मैंने आपके लिए एग्जांपल्स बनाई हैं कि अगर इस तरीके से आ जाता है ये सिंबल्स तो इसका मतलब होता है माउंटेन्स। ठीक है, और इस तरीके से आ जाता है तो मतलब हाईएस्ट एलिवेशन है। अगर ये ऐसे आ गया तो ये मतलब रिवर है, और ये अगर अंदर स्टार बना हुआ है तो ये समझे कैपिटल सिटी है, और अगर ये इस तरीके से डॉट आ गया तो सिटी को शो कर रहा है ये, और ये खाली ऐसे आ गया तो ये टाउन है। और अगर आ गया ऐसे, ठीक है, तो ये शो करता है रेल रोड को, रेल रोड यानी ट्रेन का रास्ता, ट्रेन की पटरी को ये शो करता है। ठीक है, और अगर ऐसे आ जाता है आपका इस तरीके से, अंदर पी बना हुआ है, ठीक है, तो अगर ये रेड कलर में आ जाता है आपके पास तो ये पार्किंग शो करता है, और अगर ये आ जाता है आपका इस ऐसे, ये आ जाता है ब्लैक कलर में तो ये शो करता है आपका प्लेग्राउंड। और इसी तरीके से जो है वो अगर आ जाता है एस तो ये शो करता है आपके शेल्टर को, कि इधर कोई शेल्टर है आप जहाँ पे बैठ सकते हो। अगर कोई पैदल जा रहा है तो शेल्टर को तलाश करके वो जहाँ के बैठ सकता है। अगर इस तरीके से आ जाता है तो ये शो करता है टॉयलेट को। ठीक है, तो ये आपका जो है ये सारा मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी किसकी, लेजेंड की। ये की इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम पढ़ेंगे कंपास। और एरो को, पॉइंटिंग नॉर्थ। ठीक है, एक एरो भी बना हुआ होता है, वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, तो वो भी जो है हमें मैप पढ़ने में मदद करता है। ये हमें बताता है डायरेक्शन। ठीक है, ये हमें डायरेक्शन बताता है। ठीक है जी, इसके अलावा हमारे पास जो है स्केल होता है मैप के अंदर। अब स्केल, सपोज वी हैव टू ड्रा अ मैप ऑफ द वर्ल्ड, हमें पूरी दुनिया का वर्ल्ड का जो है वो मैप ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम उसकी एक्चुअल साइज तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना, कि अब पाकिस्तान है इतने किलोमीटर का है, या तो वो पूरा तो हम इसको शो नहीं कर सकते। तो उस एक्चुअल एरिया का जो स्मॉलर वर्जन होता है तो वो हम इसको दिखा देते हैं। हर मैप का एक स्केल होता है जो कि एक डिस्टेंस बताता है दूसरे एरिया से। ठीक है जी, तो इसको सिंपली आप स्केल को बोल सकते हैं
a smaller version, a smaller version, a smaller version of an actual size. ठीक है, ठीक है जी। तो इसके अंदर, स्केल के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है वर्ड स्टेटमेंट, वर्ड स्टेटमेंट स्केल के अंदर। अब ये क्या होता है? इट गिव्स अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मैप, रिटन डिस्क्रिप्शन of a map, such as, for example, 1 centimeter equals 1 kilometer। ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर है। अब आप देखें कि एक सख्खर है, यहाँ पे मौजूद है, और सख्खर से पनोआकिल, पनोआकिल यहाँ पे मौजूद है। मिसाल के तौर पे 15 किलोमीटर है। तो हम क्या करेंगे, ये दिखाएंगे ऐसे, और ये लाइन जो होगी वो 15 सेंटीमीटर की होगी। तो सेंटीमीटर हमने बता दिया कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। इट मीन्स कि सख्खर और पनवाकिल के अंदर 15 किलोमीटर का फासला है। ये हम भले नीचे ना लिखें भी, जब हम इसको स्केल करेंगे देखेंगे तो ये 15 सेंटीमीटर होगा। सही है, तो हम समझ जाएंगे कि सख्खर और पनवाकिल में 15 किलोमीटर का फासला है। समझ में आ गया? ये वर्ड स्टेटमेंट होती है। सही है। इसके अलावा इसमें दूसरी चीज़ भी होती है, वो होती है रेशो। स्केल के अंदर एक रेशो भी होता है। ये इंडिकेट करता है हाउ मेनी यूनिट्स ऑन द अर्थ सरफेस आर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन द मैप। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1, मिसाल के तौर पे 1 है तो वो 100 के बराबर होगा। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इक्वल्स 100 सेंटीमीटर्स, या 1 किलोमीटर ऑन द अर्थ। ये भी सेम ही बात है कि 1 मतलब 100। तो रेशो भी इसके अंदर ये हम दिखाते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं और आपको एक मैप बना के दिखाते हैं। तो मैप कैसे बनता है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे मैप बनाते हैं। सबसे पहले तो ये एक बाउंड्री वाल है ना। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसमें एक रोड बना देते हैं। ये ऐसे रोड है। ये रोड आ गया, और इसके अंदर जो है फिर मैंने ये चीज़ ड्रॉ कर ली। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या है, ये तब समझ में आएगा जब आप की पढ़ोगे उसकी। ठीक है, मैप की जब आप पढ़ोगे। ठीक है जी। अब ये देखें आप,
यहाँ पे फिर एक स्टोर है, यहाँ पे दूसरा स्टोर है, किताबों की शॉप है। ठीक है, मिसाल एक छोटा सा मैंने ये यहाँ पे बना दिया है। इस तरीके का मैप होता है। फिर यहाँ पे आपकी मैप की बनी हुई होगी। ठीक है जी, कि भाई ये जो आपने बनाया था ये ऐसे, ये क्या है, ये माय हाउस है। ठीक है, फिर ये जो किताब बनी हुई है ऐसे, ये क्या है, ये लाइब्रेरी है। ठीक है ना, ये जो हमने बनाया है ये क्या है, ये रोड है। इस तरीके से जो आ रहा है ये क्या है, ये ट्रेल है। ठीक है, ये जो हमने ये ऐसे ऐसे बनाई थी ये क्या है, ये ट्री है। तो ये हमारा एक मैप था, ये इसकी एक की थी। ठीक है, समझ में आ गया, एक मिसाल आपको मैप की मैंने दे दी। अब जो है हम पढ़ेंगे टोपोग्राफिक मैप। टोपोग्राफिक मैप ये किसको कहा जाता है? तो टोपोग्राफिक मैप shows the topography, height and shape of the land. Topographic map shows the topography, it means height and shape of the land. किसी भी ज़मीन का शेप और उसकी हाइट जिस मैप में बताई जाए उसको टोपोग्राफिक मैप कहा जाता है। ठीक है जी, ये ब्राउन लाइंस होती हैं टोपोग्राफिक मैप में, जिसको कॉन्टोर लाइंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये लाइंस जो हैं वो ज्वाइन करती हैं टुगेदर प्लेस ऑफ इक्वल हाइट्स को अबव द सी लेवल। द इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन अ मैप डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ द मैप। ठीक है जी, तो इस हमारे लेक्चर को इधर ही एंड करते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैप, अलग अलग किस्म के टाइप्स होते हैं मैप्स के। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। और फिर हाइट ऑफ द लैंड पढ़ेंगे, शेप ऑफ द लैंड पढ़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।